हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम बायो का वाला चैप्टर जैव प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। जैव प्रोग्राम क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं। तो जैव प्रोग्राम वह क्रिया होता है जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करते हैं, यानी इस धरती पे जीवित रहते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ये सब जैव प्रोग्राम के अंदर आता है। अब जैव प्रोग्राम करने के लिए जीव क्या क्या करते हैं? पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, परिवहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, नियंत्रण समन्वय होता है, उसमें वृद्धि एवं विकास करते हैं। यानी कि हम जैव प्रक्रम में इस सभी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला हो गया पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय और वृद्धि और विकास। ये सब जैव प्रक्रम के अंदर आते हैं। अब समझते हैं कि पोषण क्या होता है। तो पोषण वह प्रक्रिया होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम भोजन को ग्रहण कर उसके पोषक तत्वों का उपयोग हम ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, तो सभी हमारे पोषण कहलाते हैं। अब ऊर्जा उत्पादन में तो कर लिए, पोषण तो ले लिए, लेकिन उसको तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। पोषण के द्वारा हम ग्लूकोज बॉडी में लेते हैं, ग्लूकोज बनता है, उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम श्वसन करते हैं। तो श्वसन वह प्रक्रिया होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब सिंपल भाषा में। नेक्स्ट है परिवहन। अब हम ऑक्सीजन जब लेते हैं श्वसन क्रिया के दौरान, तो उस ऑक्सीजन को हमें सभी कोशिकाओं तक भेजनी पड़ती है। तो इसमें ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक भेजने का काम करता है रक्त। यानी कि परिवहन वह प्रक्रिया होता है जिसमें कोई पदार्थ को हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य रक्त का होता है, यानी कि रक्त एक परिवहन तंत्र है। इसमें हम हृदय के बारे में भी पढ़ेंगे परिवहन में। नेक्स्ट आते हैं उत्सर्जन। तो हमारे शरीर में आवश्यक पदार्थों के साथ साथ अनावश्यक पदार्थ भी बन जाते हैं जिसकी हमारे बॉडी को आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए उसे बाहर निकाला जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो उत्सर्जन वह प्रक्रिया होता है जिसमें हम अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, वो सभी उत्सर्जन कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय में हमारा शरीर, हमारा जो मस्तिष्क, इसमें हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा मस्तिष्क हमारे पूरे बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, पूरे एक्टिविटीज हम कैसे करते हैं, वो सब हम नियंत्रण समन्वय में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली मस्तिष्क के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं वृद्धि एवं विकास। वृद्धि और विकास, तो जब हम भोजन करते हैं ऊर्जा बनता है, तो हमारे शरीर का वृद्धि होता है, विकास होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका जैव प्रोग्राम का पहला पार्ट, पोषण। पोषण पोषण जैसे अभी जस्ट बताया कि पोषण क्या है। तो पोषण वह प्रक्रिया होता है जिसमें जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करता है, पोषक तत्व तो लेता है उससे और उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करता है, उसे पोषण कहते हैं। अब पोषण में दो विधियां होती हैं, एक तो स्वपोषण तरीके से और दूसरा होता है पर पोषण तरीके से। स्वपोषण में हरे पेड़ पौधे खुद से अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। यानी कि स्वपोषण पोषण की वैसी प्रक्रिया होता है जिसमें जीव स्वयं खुद से अपना भोजन बनाते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। इसमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो स्वपोषण कहलाते हैं। उस तरह का जीव को हम स्वपोषी बोलते हैं। इस तरह का जो पोषण हुआ, पोषण को हम स्वपोषण बोलेंगे, लेकिन जिस जीव में ये स्वपोषण वाला प्रोसेस होगा उस प्रकार के जीव को हम स्वपोषी बोलेंगे। जैसे हरे पेड़ पौधे स्वपोषी है। नेक्स्ट बात करते हैं परपोषण। तो परपोषण पोषण की वह प्रक्रिया होती है
जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन बनाता है। अब परपोषण, अब इस प्रकार के जीव को हम बोलते हैं परपोषी। परपोषी बहुत सारे होते हैं, बहुत, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला है मृतजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणी संपोषी। तो पहले समझते हैं मृतजीवी पोषण क्या है। तो मृतजीवी पोषण की वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव किसी मृत जीव से अपना भोजन तैयार करता है या सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन तैयार करता है। जैसे कि आप लोग मशरूम देखे होंगे, ठीक है, तो वो सब क्या करता है, या कवक, खुजली उजली हो जाता है उसमें कवक बना दिखता है, वो क्या करता है, मृत भाग से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार के जीव को हम बोलते हैं मृतजीवी, और उसमें जो पोषण हुआ उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे में आ गए कवक, शिष्ट होंगे और फंगी होंगे, ठीक है, ये सब इसके अंदर आएगा। मशरूम हो गया। नेक्स्ट है परजीवी। तो पोषण की वैसी प्रक्रिया होता है जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन तैयार करता है। याद रखिएगा, उसको जान से नहीं मारता है, बस उसके शरीर में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि होता है जैसे जू, मच्छर हमारे शरीर से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। उसी तरह जूक भी हमारे शरीर से भोजन प्राप्त करता है। तो ये सब क्या है, परजीवी कहलाते हैं। और इस प्रकार के जीवों में जो पोषण होता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। एक बात और इसमें ध्यान दीजिए कि जिसमें इस प्रकार के जीव को हम परजीवी बोलते हैं, लेकिन परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस जीव को हम पोषी बोलते हैं, नेक्स्ट है प्राणी संपोषी पोषण। तो इसमें पोषण की वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव, इसमें प्राणी संपोषी में वैसे जीव आते हैं जो डेवलपमेंट होते हैं, उच्च श्रेणी के जीव होते हैं, जिसमें पोषण की प्रक्रिया में वो भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर पाचन करते हैं, फिर उसका अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, फिर उसको अपने शरीर से बाहर निकलते हैं, यानी कि लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। इसको इसलिए अलग कर दिया गया है, ये प्राणी संपोषी का होता है। इसमें हम आ गए, जैसे कि हम आ देते हैं इसमें मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, ये सब इसी के अंदर आएगा प्राणी संपोषण। इस प्रकार के जीव को हम प्राणी समभोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राणी समभोजी। तो इतने चीज़ हम टॉपिक को कंप्लीट किए कि अब एक सवाल उत्पन्न होता है कि जीव आखिर पोषण क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है पोषण करने का, पोषण नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इसका सवाल का जवाब ये होगा कि कोई भी जीव पोषण इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषण करता है ताकि उसकी वृद्धि हो सके, उसका विकास हो सके, उसके लिए ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा हमें पोषण से मिलता है, इसलिए जीव पोषण करते हैं। तो इतना तो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट बात में हम देखेंगे कि स्वपोषण में हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना प्रकाशन क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उनमें ये सब प्रोसेस कैसे होती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट में।